नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो पिछले महीने 19 दिसंबर को हमने आप लोगों के साथ एक वीडियो जारी किया था ज्ञानवापी केस के संदर्भ में। उस वीडियो में हमने आपको बताया था कि 18 दिसंबर को एएसआई ने ज्ञानवापी में जो सर्वे किया था उसका रिपोर्ट उन लोगों ने कोर्ट में सबमिट किया था और उसी के संदर्भ में कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी कोर्ट में की गई थी। अब वो आर्ग्यूमेंट्स क्या थी और उसके ऊपर आज क्या डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। तो आइए शुरू करते हैं। तो कई सारे महीनों के सर्वे के बाद एएसआई यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने जो रिपोर्ट तैयार किया था ज्ञानवापी के संदर्भ में, उसका जो रिलीजियस कैरेक्टर है उसको डिसाइड करने के संदर्भ में उसका रिपोर्ट उन्होंने सबमिट किया था 18 दिसंबर को कोर्ट में। और उसी के ऊपर 19 दिसंबर को हमने जो इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की थी वो ये थी कि इस रिपोर्ट को एएसआई ने यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने एक क्लोज्ड एनवेलप में सबमिट किया था, जबकि किसी भी कोर्ट के द्वारा ऐसा कोई भी गैग ऑर्डर नहीं लगाया गया था जिससे ये बताया जाए कि इस रिपोर्ट को सील एनवेलप में सबमिट करना है। तो अगर ऐसा कोई गैग ऑर्डर नहीं लगता है तो उसका जिस प्रकार से विष्णु शंकर जैन ने बताया कि सीधा अर्थ ये होता है कि उसको पब्लिक कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि ये जो प्रभु श्री राम की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की जाने वाली थी उसी को ध्यान में रखते हुए एएसआई ने और शायद कोर्ट ने भी उन बातों को, उन दलीलों को उस समय ज्यादा नहीं सुना और उसके ऊपर कोई भी डिसीजन नहीं दिया। तो उसको एक हम लोग पास दे सकते हैं विदाउट एनी डाउट। तो उसी के चलते जैसे ही ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो गया उसके बाद आज ये खबर आ रही है कि इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दोनों पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद ये अग्री किया है कि एएसआई द्वारा यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम द्वारा जो भी रिपोर्ट सबमिट किया गया था ज्ञानवापी केस के संदर्भ में वो पब्लिक किया जाएगा। एटलीस्ट एएसआई की तरफ से एक छोटा सा जो डाउट था वो ये था कि अगर उसको इंटरनेट पर रखेंगे तो हो सकता है कि वो रिपोर्ट हैक हो जाए या उसमें अल्टरेशन किए जाए। तो उसी के चलते विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट के पास से उसकी हार्ड कॉपी प्रोवाइड करने की रिक्वेस्ट की थी। इसके ऊपर अग्रीमेंट बना है, तो बहुत ही जल्द शायद कल या परसों में या हो सकता है कि आज ऑलरेडी शाम तक वो जो रिपोर्ट है वो उन लोगों को, दोनों साइड के वकीलों को, हिंदू पक्ष के और मुस्लिम पक्ष के वकीलों को हैंड ओवर कर दी गई हो जिनका स्टडी ऑलरेडी चल रहा हो। लेकिन उसके ऊपर अभी कोई भी अपडेट नहीं है, तो जैसे जैसे आएंगे हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उस वीडियो में भी हमने आपके साथ जो बात की थी वो यही थी और बार बार हम ये बता रहे हैं कि हिंदू पक्ष ने जो ये ज्ञानवापी में एक दलील रखी थी वो ये थी कि 1993 तक वहां पर ज्ञानवापी में अंदर पूजा हो रही थी, यानी कि उस प्लेस का जो रिलीजियस कैरेक्टर था वो बेसिकली हिंदू कैरेक्टर था। उसके पश्चात कुछ घटनाएं हुई और कुछ अयोग्य गतिविधियां की गई जिसके बाद उसको मस्जिद कहा जाने लगा और वहां पर सडनली नमाज पढ़ी जाने लगी। तो ये जो 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया था उसके अगेंस्ट में जाकर और या फिर उससे डिविएट होकर एक जगह का रिलीजियस कैरेक्टर बदलने की कोशिश की गई हो, ऐसा हम लोगों को मालूम पड़ता है। इसके कुछ रिपोर्ट्स और न्यूज आर्टिकल्स भी कई सारी जगहों पर इंटरनेट पर अवेलेबल हैं जो हम आपके साथ यहां पर स्क्रीन पर भी साझा कर रहे हैं। तो इसी के चलते ये एक ऑलरेडी हिंदू प्लेस ऑफ वर्शिप था जिसका रिलीजियस कैरेक्टर चेंज करके उसको मुस्लिम कैरेक्टर दिए जाने की कोशिश की गई और उसको कई सालों तक, 30 सालों तक उसको उस आइडेंटिटी के ऊपर चलाया गया। तो ये जो पूरा डेवलपमेंट है उसके बारे में हमने आपको आगे भी बताया था और साथ में ये भी बताया था कि वहां पर जो चीजें मिली हैं, जिस तरह से अयोध्या में कई सारे हिंदू आर्टिफैक्ट्स मिले थे, हिंदू मंदिरों के आर्टिफैक्ट्स मिले थे, उसी प्रकार से यहां पर भी कुछ ऐसे प्रमाण और आर्टिफैक्ट्स मिले हैं जो जिसका जिक्र इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में किया गया है। तो संभव है कि उसी के चलते कोई भी इनकन्वीनियंट एटमोस्फियर क्रिएट ना हो समाज में, खास करके ये जो अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था उसको देखते हुए। तो उसी के चलते इसको
सील्ड एनवेलप में रखा गया हो, अभी तक ऐसा हम लोगों को मालूम पड़ता है। फिर से एक बार, ये हमारा ओपिनियन है, ये हमारा गेस है, ये किसी भी कोर्ट का या किसी भी वकील का कोई स्टेटमेंट नहीं है। जो भी स्टेटमेंट होगा वो आने वाले समय में हमको देखने को मिलेगा, और ये संभव है कि ये भी जो प्लेस ऑफ वर्शिप है उसको उसके करेक्ट रिलीजियस कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करते हुए जिस धर्म को वो बिलोंग करता है उसको हैंड ओवर किया जाए। अयोध्या के केस में भी हम बहुत ही सिविल तरीके से न्याय प्रणाली को ध्यान में रखते हुए और उनका आदर करते हुए उसी माध्यम से आगे बढ़े थे, और उसी तरह से इस केस में भी आगे बढ़ रहे हैं, और कृष्ण जन्मभूमि के केस में भी आगे बढ़ेंगे। तो हमारी सभी हिंदू भाइयों से ये रिक्वेस्ट है, ये अनुरोध है कि किसी भी प्रकार का कोई भी उन्माद क्रिएट हो, ऐसी कोई भी एक्टिविटी ना करें। कोर्ट्स अपना काम कर रही हैं, वकील अपना काम कर रहे हैं, और अलग अलग टीम्स सुरक्षा प्रदान करने में और साथ ही में इस पूरे केस को प्रॉपरली एनालाइज करने में अपना काम कर रही हैं, अपना योगदान दे रही हैं। तो किसी भी एक्साइटमेंट में आकर या उन्माद में आकर किसी भी ऐसी एक्टिविटी में ना जुड़ें जिससे समाज में वैमनस्य फैले। अंत में हम काफी ही होपफुल हैं, जिस तरह की स्टडीज और रिसर्च हम लोगों ने की है, जिस तरह का एनालिसिस हम लोगों ने किया है पिछले काफी लंबे समय से इस पर्टिकुलरली ज्ञानवापी के केस में, तो हमारा ये मानना है कि इसका जो रिलीजियस कैरेक्टर है, इस जगह का जो रिलीजियस कैरेक्टर है जिसको ज्ञानवापी कहते हैं, जो कि एक उर्दू शब्द नहीं है या अरबी शब्द नहीं है, बल्कि एक संस्कृत वर्ड है जिसमें ज्ञान का मतलब होता है नॉलेज और वापी का मतलब होता है कुआं। तो ये एक संस्कृत वर्ड है जिसका नाम यहाँ पर यूज किया जा रहा है, और साथ ही में वहां की कुछ दीवारों पर ऑलरेडी हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं देखने को मिल रही हैं, जैसा पूरी दुनिया में कहीं पर भी आपको देखने को शायद नहीं मिलेगा। तो इसी के चलते उसका जो एक्यूरेट रिलीजियस कैरेक्टर है वो जल्द ही तय हो, और जो जिस समाज को और जिस धर्म को वो बिलोंग करता हो उसको वो हैंड ओवर किया जाए लीगली, ऑफिशियली, न्यायिक प्रक्रियाओं द्वारा। ऐसा हमारा अनुरोध है, हमारी रिक्वेस्ट है, और ऐसा ही हमारा विश्वास है। जैसे जैसे खबरें आएंगी हम आपके साथ शेयर करेंगे, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव। आज कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना, और दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये सहमति बनी है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट दोनों पक्षों को उपलब्ध कराई जाएगी, उसकी हार्ड कॉपी उपलब्ध कराई जाएगी। और साथ ही साथ जहां तक कंडीशन लगाने की बात थी उसका मैंने विरोध किया कि कोई कंडीशन नहीं लगाई जा सकती है, और कोर्ट अभी उस पर अपना आदेश पारित करेगी। एएसआई लगातार ये कह रही थी कि जो ईमेल के जरिए इसको दिया जाए ताकि किसी तरह का साइबर अटैक या नहीं, एएसआई ईमेल के जरिए देने का विरोध कर रही थी, तो हमने कहा ठीक है हमें हार्ड कॉपी दे दी जाए, तो हार्ड कॉपी कोर्ट प्रोवाइड करने का आदेश करेगी। दोनों पक्षों में सहमति बन गई है। अभी आधे घंटे में आ जाएगा, अभी आधे घंटे में आ जाएगा।